नमस्कार। आजकल ये एक चर्चा में एक शब्द है बहुत ज़्यादा, जब से 3-4 दिन से अमेरिका, इज़राइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ जब से युद्ध इनका चल रहा है। इसमें वैसे मैंने 2 वीडियो और बनाई है और ये मेरी उसी क्रम में एक तीसरा वीडियो है, लेकिन ये अलग तरह का है। ये उस एक खबर टाइप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे शब्द जो आपने बार-बार सुना होगा, और वो शब्द तो वैसे काफ़ी दिनों से हम लोग सुनते रहे हैं अपने एक आम जीवनचर्या के दौरान भी। कई सालों से वो काफ़ी प्रचलित है। लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा बात की जाए और तमाम ऐसे हमारे श्रोता होंगे जिनको थोड़ा बेसिक चीज़ बताई जाए इसके बारे में। तो देखिए, मेरा एक प्रयास है, ये शब्द है और ये जो एक शस्त्र बन गया है बहुत बड़ा, उसका नाम है ड्रोन। पहले हम ड्रोन के बारे में बात करते हैं थोड़ा-सा, इसका कॉन्सेप्चुअल कि ड्रोन होता क्या है, इसका ड्रोन क्यों कहा जाता है इसे, और इसका टेक्निकल सारा थोड़ा-थोड़ा करेंगे इसको टच। बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि बहुत गहरा या डीप टेक्निकल उसमें ले जाने से फिर ये बोरिंग हो जाता है, सब लोगों को समझ में भी नहीं आता, ज़रूरत भी नहीं है उतनी, आवश्यकता भी नहीं है। तो जो ड्रोन का कॉमनली इसको कहा जाता है, वो एक तरह का नॉन टेक्निकल वर्ड है ड्रोन। टेक्निकल जो इसका वर्ड है वो है यूएवी, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, और ड्रोन का जो फुल फॉर्म है DRONE, उसका है डायनामिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट। ये इसका ड्रोन का फुल फॉर्म है। अब ये बेसिकली बात करेंगे कि ये डेवलप तो हुआ था मिलिट्री यूजेस के लिए। मिलिट्री यूजेस में इसका सर्विलांस का पर्पस था और कॉम्बैट मिशन के लिए भी यूज हुआ। उसके लिए इसका इन्वेंशन हुआ। बाद में इसके सिविल भी काफ़ी इसका यूज़ होने लगा। और ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि कई सालों से, मैं समझता हूँ शायद 10-15-20 सालों से ड्रोन हमारे एक तरह से कहिए कि एक जीवन का हिस्सा सा बन गया है। हम लोग ना बहुत कॉमनली आजकल देखते हैं, शादियों में इसकी फोटोग्राफी हो रही है या एग्रीकल्चर में इसका यूज़ है, सर्च एंड रेस्क्यू में इसका यूज़ होता है, जैसे कि किसी का सर्च करना है, जंगल में कोई चीज़ ढूंढनी है, मैपिंग है। इवन कि आजकल जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो जो रेवेन्यू बोर्ड जो मैपिंग वगैरह करते हैं खेतों की या उसकी, उस तरह के उसमें ड्रोन मैपिंग होने लगी है। और लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये काम आने लगा है, जैसे मुंबई वगैरह में तो इसमें काफ़ी, हमारे इंडिया में ही बहुत सारे इसके यूजेस हो गए हैं। दवाइयों को पहुंचाना या खाना पहुंचाना, इस तरह के बहुत सारे काम ये करता है। और लॉ एंड ऑर्डर में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होने लगा। मैं समझता हूँ कि शायद अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो हर जनपद में ठीक ठाक संख्या में ड्रोन्स हैं। जो बड़े संवेदनशील जनपद हैं उनमें काफ़ी संख्या में ड्रोन्स हैं, और बड़ी संख्या में ड्रोन्स की परचेज भी इसकी होती रहती है, और अभी भी चल रही होगी शायद। तो ड्रोन का लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम है? ड्रोन जैसे यही वाला है, सर्च एंड रेस्क्यू, और उसके बाद है इसका प्रिवेंटिव रोल भी है। कैमरे होते हैं इसमें, जैसे कि अगर कोई कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, कोई राइट्स की सिचुएशन है, कोई दंगे की स्थिति बन गई है, या कोई कांग्रीगेशन होना है, भीड़ इकट्ठी होनी है, कोई वीआईपी का मूवमेंट है, या कोई किसी प्रकार की और रिलीजियस जैसे महाकुंभ है, या कोई और कोई कांग्रीगेशन है, या कहीं कोई नमाज पढ़ी जा रही है, उसके बारे में कोई उसकी फोटोग्राफी लेनी है, या जैसे मैंने बताया कि दो समुदायों के बीच में कोई दंगे की स्थिति है, तो तमाम लोग छतों पे कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बोतल, पत्थर, ईंटा, इस तरह की, तो उसको पता करने के बारे में ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, वो वाले ड्रोन जिनके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ड्रोन्स भी अभी हम लोग उसको काफ़ी बड़ी संख्या में उसको यूज़ करने लगे हैं। अब इसके कई सारे, मतलब इसका एक विशेष बात ये है कि बहुत छोटे से ड्रोन से खिलौना रूप में जो होता है, उतने से लेकर बहुत बड़े-बड़े ड्रोन्स तक होते हैं। जैसे कि प्रॉपर फाइटर जेट्स होते हैं, उस साइज़ के ड्रोन्स भी हैं। छोटे-छोटे ड्रोन भी होते हैं, जितना जिसकी कैपेसिटी है वैसा उसका काम है। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले यूएस के पास बहुत डेवलप्ड ड्रोन्स हैं, और इंडिया ने अभी उनकी बातचीत भी चल रही है, कुछ परचेजिंग करने का उनका है, एक प्रस्ताव है कि जो बड़े वाले ड्रोन्स हैं उनको भी लिया जाए, यूएवीज़ को। और बहुत छोटे ड्रोन भी होते हैं, जो कि शायद वैसे कुछ शौकिया जो फ्लायर्स होते हैं फोटोग्राफी के लिए, या केवल खिलौना समझ के इसको खिलाते हैं, वो तो कुछ हज़ार रुपए के भी आ जाते हैं। बेसिकली ये एक तरह का एयरक्राफ्ट ही है, बस इसमें ह्यूमन पायलट नहीं होता। और एक तरह का फ्लाइंग रोबो है, जिसको कि रिमोटली हम कंट्रोल कर सकते हैं, या तो टर्मिनल से, ग्राउंड टर्मिनल, जैसे मैंने बताया पुलिस के पास जो होते हैं, तो उनमें ग्राउंड टर्मिनल होता है। अब वो टर्मिनल से उसका बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, को दिशाएं बताई जाती हैं, उसमें फीडिंग की जाती है, उसकी स्पीड हम तय कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई तय कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे चलेगा, कितनी नीचाई पे चलेगा। उसके कैमरे होते हैं, उसके पिक्सल्स अलग अलग होते हैं, सिंगल कैमरा भी हो सकता है, डबल कैमरे भी हो सकते हैं। उसकी बैटरी का टाइमिंग होता है कि एक बार फ्लाई करने के बाद वो कितनी देर तक
हवा में रहेगा, वो 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, इतने सब तो पुलिस के पास भी हैं। बड़े वो तो कॉमन सी चीज़ हो गई है। इसको ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट करा सकते हैं। उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लान्स होते हैं और सेंसर्स होते हैं जो कि उसमें लगे होते हैं। उसमें ये है कि फ्लाई कराइए और भूल जाइए, फिर वो अपना काम करेगा। उसमें सारा का सारा प्रोग्रामिंग फीड कर दिया, क्या उसका टारगेट है, क्या उसको करना है। अगर वैसे देखो तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है और जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति और इज़राइल जैसी एक कहिए कि तकनीकी रूप से बहुत ही अग्रणी सैन्य शक्ति को अच्छा खासा तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। वो उसके पास केवल 2 ही चीज़ें हैं, ईरान के पास एयरफ़ोर्स कोई बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। एक तो उसका मिसाइल्स का और दूसरा ड्रोन्स का। ड्रोन्स की उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब ये सब अनकन्फर्म्ड चीज़ें होती हैं, कोई इनको जाकर देखता तो है नहीं, ना कोई बताता है, ना कोई इसका प्रचार होता है। लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएँ हैं और जो एक्सपर्ट्स समझते हैं, उसके हिसाब से उसके पास लगभग 1 लाख के आसपास ड्रोन होंगे। डिफरेंट कैपेसिटीज़ के डिफरेंट जिसकी रेंजेज़ अलग-अलग होती हैं। उसके अलग-अलग नाम हैं, कोई शाहेद एक है, शाह फ़तेह उसके पास है। इस तरह के ड्रोन्स हैं, छोटे वाले ड्रोन्स भी हैं। इन ड्रोन्स से इनका इफ़ेक्टिव यूज़ करके उसने करीब-करीब पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका के जो वहाँ पे उनके इंटरेस्ट्स हैं, जैसे कि एम्बेसीज़ है या उसके बेसेस हैं, और विशेषकर ये दुबई, कुवैत, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इसमें काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो ड्रोन्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल ईरान इस युद्ध में कर रहा है। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा-सा इसके बारे में बात की जाए और मुझे एक मोटिवेशन हुआ इस वीडियो को बनाने का। तो अभी बस समझने की बात ये है कि नंबर 1 बात है कि ये एक ऐसा हमारा हथियार है जिसमें कि पायलट नहीं होता। तो अगर इसका नुकसान भी कुछ हो जाए तो हमारा कम से कम ह्यूमन लॉस नहीं होता। क्योंकि पायलट की जान जाना बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, एक पायलट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो इक्विपमेंट है वो तो एक अलग चीज़ है। नंबर 2, ये बहुत सस्ता उपाय है। कुछ तो ऐसे हैं जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में इस्तेमाल हुए हैं, जो कि शायद कुछ लाख रुपए के हैं। और अभी जो चर्चा चल रही है वो इस तरह की भी है कि आने वाले समय में कुछ हज़ार रुपए के भी ऐसे ड्रोन आएँगे जिनमें थोड़ा-सा एक्सप्लोसिव भर के, थोड़ा-सा बारूद भर के और छोटे-छोटे टारगेट्स को हिट किया जा सकेगा। और दूसरी बात है कि ये सटीक है। तीसरी बात है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। चौथी बात ये है कि अगर इसको इंटरसेप्ट कर भी लेते हैं, तो जो इंटरसेप्टर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी और वो इक्विपमेंट, जैसा कि अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो थार्ड सिस्टम है, वो इसको पकड़ लेगा। या सपोज़ आयरन डोम है इज़राइल का, वो इसको पकड़ लेगी। एक आयरन बीम भी है, वो सस्ता होता है, आयरन डोम महँगा होता है। वो इसको पकड़, लेकिन उनमें खर्चा इतना ज़्यादा है कि थोड़े से पैसों के ड्रोन को नष्ट करने के लिए या पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये एक तरह का, ये मानिए कि एक एक तरह से आप दुश्मन को, और इसकी क्या होती है कि इसकी बहुत भारी संख्या कोई भी देश रख सकता है अपने पास। तो दुश्मन को थकाने के लिए, उसको जगह-जगह एंगेज करने के लिए ये बहुत अच्छा एक शस्त्र है, एक हथियार है, एक इक्विपमेंट है। और जैसा मैंने बताया, आप लोगों ने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जगह-जगह रात को वो पाकिस्तान कभी-कभी भेजता था, पूरे स्वार्म्स आते थे ड्रोन्स के, जो एक तरह के होते हैं ना ग्रुप में जो आते हैं, तो उसको स्वार्म्स बोलते हैं। तो उसको आते थे, अब उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने बहुत एफिशिएंटली, सैल्यूट है हमारे डिफेंस फोर्सेस को कि उन्होंने अपने इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए उनको सबको इंटरसेप्ट किया, सबको मार गिराया। और कहीं भी आपने देखा होगा कि कोई हमारा मेजर नुकसान नहीं हुआ। यूएस ईरान का मैंने बता ही दिया, यूक्रेन की बात चली रही है। यूक्रेन और रशिया का जो मेन उनका इक्विपमेंट बन गया, वो ड्रोन बन गया है। तो ये ड्रोन सिविलियन यूज़ में, तो यद्यपि आविष्कार इनका हुआ था मिलिट्री यूज़ के लिए, लेकिन लिमिटेड लिमिटेड मिलिट्री यूज़ किया गया शुरू में। फिर ये सिविलियन यूज़ के लिए बहुत बड़ी स्केल पे इनका इस्तेमाल हुआ। और अब वापस ये देखा जा रहा है कि जो हाल के कुछ, या तो कहिए कि ऑपरेशंस हुए हैं या स्कर्मिशेस या वॉर्स जो हुई हैं, उसमें लगातार ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। और ड्रोन एक ऐसा विकल्प आया है जो भारी संख्या में अपने पास रखा जा सकता है। एक तरह का ये मानिए कि सुसाइड बॉम्बर हो गया है कि ये जाएगा, टारगेट से टकराएगा और एक्सप्लोजिव में आग लगेगी और उसको नुकसान पहुंचाएगा। और अभी जो देखा जा रहा है, तो अभी तो ईरान ने तो बड़े इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल पूरे के पूरे इक्विपमेंट का किया है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जैसे मैंने बताया, दोनों तरह के ये हैं और दोनों तरह के वो यूज़ कर रहा है।
अब देखिए 900,000 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, जो इसका ये शाहिद ड्रोन है। अभी तो बता रहे हैं कि इसके पास एक फ़तेह नाम का जो ड्रोन है वो तो अभी निकला भी नहीं है, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो वो अपने हिसाब से, रणनीति के हिसाब से अगर हर देश अपनी लड़ाई लड़ता है। अब सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है भारत की? भारत का आपको पता ही है, बहुत हमारा जो एक्सटर्नल डिफेंस है वो बहुत ही हम लोग वल्नरेबल हैं। हमारे तो हर तरफ दुश्मन है, कम से कम 2-3 तरफ तो है ही है। इकोनॉमी चूँकि हमारी बढ़ रही है, हम लोग एस्पायर करते हैं कि बड़ा रोल प्ले करें, रीजनल पावर, बाद में फिर विश्व में एक बड़ा और रोल प्ले करें, तो निश्चित रूप से संकट भी आएँगे, हमें रोका भी जाएगा, चुनौतियाँ बढ़ेंगी। तो हमारी क्या इसमें तैयारी है? हमारी भी तैयारियाँ इसमें हैं। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में होती हैं, जो पब्लिक डोमेन में है अगर आप उनको भी देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो जैसे सीएपीएफ है, इन सबको ड्रोन्स के अलग-अलग, सबको ड्रोन्स का एस्टेब्लिशमेंट बनाने की लगातार तैयारियाँ चल रही हैं। क्योंकि जितने भी हमारा बॉर्डर है, वहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो यही होते हैं। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर में बीएसएफ है, फिर बांग्लादेश पे बीएसएफ लगी हुई है, चाइना पे आईटीबीपी है, नेपाल और भूटान में एसएसबी है। तो इस तरह से उनके पास भी ड्रोन के अपने विंग्स, छोटे फिर स्क्वाड्स इस तरह के डेवलप हो रहे हैं। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन ड्रोन्स को लिया जा रहा है। जो पर्सनल है हमारे, जो हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। नई-नई तकनीक इसमें डेवलप कर रहे हैं। संख्या भी करेंगे। भारत का एक तरीका है अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का, और सभी का होता है कि बहुत ज़्यादा चिल्लाते नहीं हैं, तरीके से की जाती है और किया भी जाना चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोग, मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेरा अपना श्रोता का जो मेरा एक परिवार है, थोड़ा उनको बताऊँ कि ड्रोन का क्या इसका यूसेज है, हम कहाँ हैं, और हमने भी इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ही किया था, और आने वाले समय में ये भी आप मान के चलिए कि जितनी भी लड़ाइयाँ होनी है, उनमें तकनीक का इस्तेमाल और एयर सुपीरियरिटी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। थोड़ा-सा जो एक होता है ना बूट्स ऑन ग्राउंड, जो थल सेना, उसका इस्तेमाल धीरे-धीरे कैप्चर करने के अलावा, ज़मीन जब कब्ज़ा की जाएगी उसके अलावा धीरे-धीरे घटता चला जाएगा। एक्सेप्ट जहाँ 2 कंट्री के बॉर्डर्स हैं, तो उसकी खैर अपनी इम्पोर्टेंस है, आर्मी का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल आर्मी में भी लगातार बढ़ रहा है। तो तकनीक के इस्तेमाल के हिसाब से ड्रोन एक हमारा बहुत ही अच्छा वेपन बनेगा, और हम लोग सब इसमें, जो हमारे डीआरडीओ है, जो बाकी संस्थान हैं, वो इसमें सब लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का डिस्कशन आपको, जो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसके टेक्निकल, बेसिक्स थोड़ा पता चले, और जिज्ञासा जो है आपकी ड्रोन के बारे में, वो थोड़ा उसको कुछ शांत किया जा सके, उसमें सफल हुआ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।